अच्छा, सोचिए कि आप एक सड़क से जा रहे हो और जाते हुए आपको सड़क के किनारे कोई दिखता है। आप देखते हो और आगे बढ़ जाते हो, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही आपको फिर से सड़क के किनारे वही इंसान दिखता है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ जाते हो। कुछ दूर जाने के बाद आपके साथ फिर से ऐसा होता है। अब बताइए ज़रा, आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा? शायद लगेगा, या फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। हम में से कुछ गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि हमारे आम जिंदगी से बिल्कुल हटके है, और यही घटनाएं हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारे ज्ञान को मानो एक चैलेंज के सामने लाके खड़ा कर देता है। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी घटना लेके आया हूं, और साथ में एक बात याद रखिए, जिसके साथ ये घटना हुई है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो कौन है? अभी पता चल जाएगा। शुरू होने जा रहा है विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी रहस्य। आज मैं आप लोगों को जो घटना बताने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी हुई घटना है। अब ये कोई साधारण घटना नहीं है, वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग विज्ञान के दुनिया के लोग हैं, ये लोग अक्सर अलौकिक चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। ऐसे लोग अक्सर हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, या फिर हर एक अलौकिक घटना को साइंटिफिक तरीके से हम सबके सामने दिखाते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसे ही किसी विज्ञान विभाग का कोई प्रोफेसर आपके सामने कोई ऐसी घटना रखे जिसका कोई तात्पर्य उसके पास भी ना हो, तो जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। मेरा ये दोस्त एक कॉलेज के विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, और उसके साथ घटी हुई ये घटना का कोई भी तात्पर्य उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो समझ रहे हैं ये घटना इतनी महत्वपूर्ण या फिर कहे तो अलग क्यों है? चलिए घटना पर चलते हैं। ये एक शाम की बात है, जब बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी और हम सब दोस्त मिलकर गप्पे मार रहे थे। साथ में थी गर्मा गर्म चाय और थोड़ा सा स्नैक्स। वैसे बातें कुछ नहीं, भूतों के ऊपर ही हो रही थी। और उसी वक्त मेरे दोस्त ने हमें ये घटना बताई। सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे सभी दोस्तों की एक ही हालत थी। मैं अब वही घटना आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊंगा। ये तब की बात है जब मेरी बीए की परीक्षा चल रही थी। ऑनर्स का मेन पेपर ख़त्म होते ही हमें 4 से 5 दिन की छुट्टी मिल गई कॉलेज से। अब ये छुट्टी किस वजह से थी ये तो कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे जो भी हो, उस बार मैं भवतारण घोषाल नाम के एक दोस्त के घर गया था। उसका घर था बेलघोरिया में। अब मेरा ये जो दोस्त था भवतारण, ये एक नंबर का नशेड़ी था। पान, सिगरेट, इन सब के बगैर उसका चलता ही नहीं था। और सिर्फ वही नहीं, कभी कभी गाली गलौज भी कर दिया करता था, और साथ में थी लंबी लंबी बातें। इसके अलावा भी वो एक नंबर का चालबाज भी था। इसी वजह से उसके साथ मेरी बहुत जमती थी, क्योंकि मैं भी उस वक्त
बहुत चालबाज था। सच कहूं तो ये सब बातें जब याद आती है आज भी बहुत हंसी आती है। ऑनर्स की परीक्षा खत्म होते ही मेरा दोस्त मुझे लगभग खींचते हुए अपने घर लेके गया। जाते वक्त ट्रेन से ही जाना पड़ा, लेकिन ट्रेन से उतरकर बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उसका घर गंगा नदी के लगभग किनारे था। लेकिन उसके घर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। मेरे और उसके बीच अचानक से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, और ये झगड़ा इतना बढ़ गया, बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी। सच कहूं तो क्या दिन थे, कभी धूप तो कभी बादल। वैसे उस वक्त ये सब कुछ नॉर्मल था। खैर जो भी हो, मेरे सर पे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैं शाम को ही उसके घर से निकल गया अपने घर की तरफ, और मन ही मन में सोचने लगा, ऐसे घर में कोई इज्जतदार आदमी रह ही नहीं सकता। बेहतर यही होगा कि मैं अपने घर चला जाऊं, चाहे कितनी भी रात हो, यहाँ पर एक पल भी नहीं। उसके घर से निकलकर मैंने बैरकपुर ट्रंक रोड पकड़ी और वहाँ से तेज़ी से चलने लगा कलकत्ता की तरफ। वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा थी और कभी कभी एक आध गाड़ी भी आसपास से कलकत्ता की तरफ जा रही थी। इन सब को छोड़कर पूरी सड़क सुनसान थी। हाँ, वैसे रास्ते में मुझे एक बेवड़ा मिला था। अचानक मुझे ख्याल आया कि रास्ता तो बहुत लंबा है, इतना दूर अभी चल के नहीं पार हो सकता, थोड़ा रुकना पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि मुझे थकान भी बहुत हो रही थी। मैंने तब अपनी दाएं और बाएं देखा और मुझे एक बड़ा सा पुराना घर दिखा। नज़र में आते ही मैं तुरंत उसके अंदर चला गया। उस घर को देख के ही पता चल रहा था कि उस घर में कोई नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो एक या दो माली मिल सकते हैं। अगर मैं उन लोगों को थोड़े पैसे देता हूँ तो मुझे यकीन है वो लोग मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने ज़रूर देंगे। अंदर एक तालाब तो ज़रूर होगा और साथ में एक सुंदर सा बगीचा तो ज़रूर होगा। ये सोचते ही मेरा दिल खुशी से भर उठा, क्योंकि ऐसी खूबसूरत चांदनी रात में एक बड़े से झील के किनारे बैठकर वक्त बिताने का अवसर ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। आज मुझे ये पल मिला है, पता नहीं दोबारा शायद मिले या ना मिले। लेकिन बगीचे के अंदर घुसते ही मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता और शायद आता भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा घर के चारों तरफ जो कभी सुंदर बगीचा हुआ करता था, आज वहाँ पर एक हाथ लंबी लंबी जंगलों से भरा हुआ है। वैसे थोड़ा आगे बढ़कर मैंने एक चीज़ देखा कि ये जो घर है ये कभी एक बहुत बड़े आदमी का था। जिस वक्त ये घर बनाया गया था उस वक्त घर के मालिक की हालत बहुत बढ़िया थी, और सिर्फ वही नहीं, उसकी खूबसूरती के प्रति जो रुचि थी उसके भी सबूत मौजूद थे वहाँ के पेड़ों में, ईंटों में और पत्थरों में। उस घर के दीवारों में तो था ही। वहाँ पर जो बगीचा था वहाँ पर मैंने बहुत सारी अप्सराओं की मूर्ति भी देखी। वैसे उन लोगों में से किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी की नाक। वो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। आगे बढ़ने पर मुझे किसी की पीठ दिख रही थी तो किसी का मुंह। हर एक अप्सरा किसी न किसी झाड़ियों के बीच में थी। थोड़ा आगे जाकर मुझे एक छोटी सी सड़क मिली
जो कि वहाँ के तालाब के पास जाकर ख़त्म हो रही थी। वैसे मैंने जो उम्मीद की थी, तालाब की हालत बिल्कुल वैसी नहीं थी। उस तालाब की जो पक्की घाट थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद बन चुका था और उसी छेद के आसपास से बड़े बड़े पेड़ निकले हुए थे। अब उस तालाब की हालत देखकर मुझे तो डर लगने लगा। अगर यहाँ पर एक दो सांप मिल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं उस तरफ और नहीं गया। उस घाट से थोड़ी दूर पर एक लकड़ी का बेंच था। मैं वहीं पर जाकर सो गया। मेरा पूरा शरीर बहुत थका हुआ था, इसीलिए सोने के साथ ही कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद टूटी तब बहुत रात हो चुकी थी और नींद टूटते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे बेंच से थोड़ी ही दूर में एक अप्सरा की मूर्ति थी और उस अप्सरा की बाईं ओर मेरी तरफ थी। नींद टूटते ही मैंने देखा था कि वो अप्सरा की मूर्ति पता नहीं कुछ कर रही थी या फिर कुछ अलग तरीके से खड़ी थी। मुझे जागते देख ही फिर से वो नॉर्मल हो गई, बिल्कुल पहले की तरह। मैं झटपट उठकर बैठ गया। मैंने अपने आंखें मली और सोचा, नींद में मैंने कुछ गलत देखा क्या? लगता तो ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है, वो पुतला कुछ करने जा रहा था। जब भी उसने सुना कि मैं जाग गया हूँ, तभी वो पहले के जैसा हो गया। मैंने सोचा कि अभी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन शरीर में तभी ताकत नहीं थी और साथ में आधे नींद में था और इस हालत में चलने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। इसीलिए सब कुछ भुला के मैं फिर से सो गया और सोने के साथ ही मुझे फिर से गहरी नींद आ गई। लेकिन सोने से पहले भी मेरे मन में एक सवाल बार बार घूमने लगी। आखिर वो पुतला क्या करने जा रहा था और मुझे जागते देख वो फिर से पहले जैसा ही क्यों हो गया? लेकिन उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इसी वजह से मैं फिर से गहरी नींद में डूब गया। जब मेरी आँख खुली तब चाँद पश्चिम के आसमान की तरफ जा चुका था। चारों तरफ पूर्णिमा झगमगा रही थी और वहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी छाँव फूलों के खेत के ऊपर पड़ रही थी। लेकिन नींद से जागते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस बगीचे में आया था, ये अब वैसा रहा नहीं। कुछ तो है जो बदल चुका है। मेरी नींद हाल ही में टूटी थी, इसीलिए मैं आधे नींद में था। लेकिन जितना समय गुजरता रहा, उतनी मेरी नींद पतली होती गई और मेरी सोच सच साबित होने लगी। पहले जो था वो अब नहीं है। कुछ तो है जो बदल चुका है। क्या बदला है? ये सोचते ही मेरी आंखें सामने की ओर चली गई और साथ में मैंने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मला और तभी मुझे पता चला कि बदलाव कहाँ पर हुआ है।
लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर कुछ तो बदला है। करीब 1 से 1.5 मिनट तक सोचने के बाद अचानक मुझे याद आया, और याद आते ही मेरे पूरे शरीर में कांटे उभ आए। मुझे याद आया, यही तो वो जगह है जहाँ पर उस अप्सरा की मूर्ति थी। लेकिन अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है। वो पुतला गया कहाँ? पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने नींद में कुछ गलत तो नहीं देख लिया। क्या सच में वहाँ पर अप्सरा की मूर्ति थी? लेकिन इतनी गलती कैसे हो सकती है? इतना बड़ा पुतला ऐसे कैसे हट सकता है? और अगर किसी ने चोरी भी की होगी तो इतने बड़े पुतले को कैसे मुमकिन है ले जाना? तभी मुझे याद आया, जब मेरी पहली बार नींद टूटी थी तब मैंने देखा था वो अप्सरा की मूर्ति कुछ करने को जा रही थी। मेरे जागते ही अचानक से पहले की जैसी हो गई। मुझे स्पष्ट याद है, इसी बेंच पे सो के मैंने देखा था और वो पुतला वहीं पर था। लेकिन वो पुतला गया कहाँ? इतनी रात गए, क्या कोई चोर उसे ले गया? लेकिन इतने दिन हो गए, किसी ने तो कोशिश की नहीं। तो फिर आज की रात जब मैं सामने बेंच पे सोया हुआ हूं, तभी चोर को समय मिला इसे चुराने का? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये ख्याल आते ही मुझे डर लगने लगा। मेरे शरीर के रोम रोम में डर का एहसास होने लगा। और तभी मुझे ख्याल आया कि नहीं, अभी मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। धीरे धीरे कलकत्ता की तरफ रवाना होना चाहिए। रात ज़्यादा बाकी नहीं है, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। ये बात ख्याल में आते ही मैं झट से उठ गया और झील की तरफ जाने लगा। वहाँ पर जाके पहले मैं अपने हाथ मुंह धोऊंगा और उसके बाद रवाना हो जाऊंगा। लेकिन उस झील की तरफ जाते ही मुझे दोबारा एक झटका लगा और मैं पत्थर की तरह खड़ा होकर सोचने लगा। उस झील के पास पेड़ों के बीच में मैंने एक और पुतले को देखा था। वो भी तो नहीं है, वो भी तो गायब है। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है क्योंकि उस पुतले का एक हाथ टूटा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने क्या किया, बगीचे के चारों तरफ एक बार देखा। पूरे बगीचे में यहाँ वहाँ कितने सारे पुतले रखे हुए थे। सब के सब पूर्णिमा की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन अब एक भी नहीं है। सारे के सारे मूर्ति गए कहाँ? क्या चोर को आज की रात मिली थी चुराने के लिए? कितनी अजीब बात है। मैं आंखें फाड़ फाड़ के चारों तरफ देखने लगा और तब मुझे समझ में आया कि असल में बदलाव कहाँ पर हुई है। और ये पूरा बदलाव हुआ है जब मैं सो रहा था। तब तक मैं झील के किनारे जा पहुंचा और पहुंचते ही मैंने जो देखा उससे मुझे डर का एक ऐसा एहसास हुआ, मेरा सर चकराने लगा। मैं तो लगभग गिरने ही वाला था। मैंने पता है क्या देखा था? मैंने देखा कि जितनी भी अप्सराओं की पुतलियां थी वो सारी की सारी उस झील में तैर रही थी और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन उनमें एक अजीब बात थी कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं हुआ था। सब के सब बिल्कुल वैसे ही पत्थर की मूर्तियां थी और बिल्कुल उसी हालत में वो लोग तैर रही थी। तभी हम लोगों में से एक ने उससे पूछा कि भाई
तुमने सब कुछ साफ साफ देखा तो था ना? मेरे प्रोफेसर दोस्त ने कहा, ये घटना भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी मेरे आंखों के सामने तैरती है। उस रात की वो घटना, वो दृश्य अभी तक मैं नहीं भूला। विश्वास करना या ना करना, ये पूरी तरह से तुम लोगों के ऊपर है। मैं किसी को जबरदस्ती विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा। मैंने कहा, अच्छा, बेलघोड़िया में तुम जिस दोस्त के घर रुके थे, क्या वहाँ पर शराब पी थी क्या, या फिर उसके जैसा ही कुछ? मैंने आज तक उन सबको छूकर भी नहीं देखा। विश्वास करो भाई, आज भी वैसा ही हूँ जैसा कि पहले था। उसके बाद हम सब लोगों ने कहा, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मेरे दोस्त ने बोलना शुरू किया और हम सब के सब आंखें फाड़ फाड़ के वो घटना सुनने लगे। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जो देख रहा था उसके बाद मेरी हिलने की ताकत नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, या फिर हो चुका हूं, या फिर मुझे किसी तरह की बीमारी हो गई है। ये मैं क्या देख रहा हूं अपने सामने? मुझे एकदम स्पष्ट याद है, उसी झील के किनारे एक नारियल का पेड़ था और चाँद उसी नारियल के पेड़ के पीछे से दिख रहा था। और तभी ये घटना मेरे सामने चल रही थी। लेकिन वो पुतलियाँ तभी भी पूरे झील में तैर रही थी। इस नज़ारे को देखते देखते डर से मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा सर घूमने लगा, यहाँ तक कि मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। अब मैंने वहाँ और एक भी पल नहीं रुका, जल्द से जल्द वहाँ से दौड़ लगाई। और जब मैं मेन गेट के पास आकर पहुंचा, तब मैंने सुना बहुत सारी लड़कियों की हंसने की आवाज़, जैसे बहुत सारी लड़कियां एक साथ जोर जोर से हंस रही हो। उसी हंसी की एक लहर मेरे कानों तक पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने जल्द से जल्द गेट को पार किया और बैरकपुर ट्रंक रोड के ऊपर आकर पहुंचा। मुझे पता है अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैं दोबारा वहाँ पर गया था कि नहीं। मेरा जवाब है हाँ, गया था, और इस बार अकेला नहीं, 3 और दोस्तों को लेकर गया था। लेकिन जाकर कुछ भी अजीब नहीं देखा। वही पुराना टूटा फूटा बड़ा घर, जंगलों से भरा हुआ फूलों का खेत और टूटी फूटी अप्सराओं की मूर्तियाँ जो कि जंगल की इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि अजीब था। अचानक मेरे उसी 3 दोस्तों में से एक ने मुझे बुलाया और मुझे ले जाकर झील के किनारे वो एक हाथ टूटी हुई अप्सरा की मूर्ति के पास दिखाया। मैंने देखा कि एक पेड़ की लता उसी मूर्ति की दोनों पैरों को अच्छी तरह से जकड़ के रखा है। देख के ऐसा लग रहा था कि वो लता लगभग 1 साल तो होगी पुरानी। शायद पिछली बार जो बारिश का मौसम था तभी शायद इसका जन्म हुआ था। लेकिन ताज्जुब की बात है, वो लता बिल्कुल वैसे ही है। ऐसे देख के नहीं लगता कि उसको किसी ने चीरा था। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कल उसी पुतले को झील में उतरते हुए देखा था। और तो और मुझे ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि वो पुतला जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो जगह पूरी तरह खाली थी।
क्योंकि मैं उसी झील के घाट में बहुत देर तक खड़ा था। लेकिन वो लता, वो तो पूरे 1 साल पुराना था, उसके बारे में क्या कहोगे? हम लोगों ने पूछा उससे। मेरे दोस्त ने कहा, पता नहीं भाई लोग, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या जवाब दूं मैं तुम लोगों को? जब भी मैं ये सब कुछ सोचता हूँ, मुझे आज भी खुद पर ही यकीन नहीं होता। क्या मैंने उस दिन सच देखा था? हिंदी में एक मशहूर कहावत है, कुछ राज ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक राज के पीछे छिपा होता है एक सच, और ये सच या तो बहुत कड़वी होती है या बहुत भयानक। इसीलिए जब भी कभी किसी राज के ऊपर से पर्दा हटाने जाए तो ज़रा तैयार होके जाइएगा। पता नहीं किस राज के पीछे आपको कौन सी सच्चाई मिले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड नाइट। हिंदी में एक मशहूर कहावत है, कुछ राज ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक राज के पीछे छिपा होता है एक सच, और ये सच या तो बहुत कड़वी होती है या बहुत भयानक। इसीलिए जब भी कभी किसी राज के ऊपर से पर्दा हटाने जाए तो ज़रा तैयार होके जाइएगा। पता नहीं किस राज के पीछे आपको कौन सी सच्चाई मिले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड नाइट।